ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूलय करिए मोक्ष पाऊं। विषय अपना जैनों की आभास अर्थात भ्रम के संबंध में चल रही है चर्चा। यहाँ जो जीव बाहर में जैन हैं, व्यवहार या उपचार से जिन आज्ञा मानते हैं, फिर भी उनके अन्यथापना पाया जाता है, अर्थात वस्तु स्वरूप को भी यथार्थ नहीं समझते हैं। वो कहाँ कहाँ कैसी कैसी भूलें करते हैं, वो बात अपने यहाँ समझ रहे हैं। यहाँ व्यवहाराभासी के संबंध में अपनी चर्चा चल रही है। व्यवहाराभासी अर्थात जो यथार्थ मोक्ष का मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग के जो निमित्त अथवा सहचर आदि भाव होते हैं, वो वास्तव में यथार्थ रूप से यानी निश्चय से मोक्ष के कारण नहीं है, निश्चय से मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, परंतु उसमें उनको भ्रांति हो जाती है, उसी को वो मोक्ष का मार्ग यथार्थ रूप से मान लेते हैं। तो यहाँ अभी जो सम्यक दर्शन के कारण सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, तो ये 4 प्रकार का श्रद्धान में से सच्चे देव शास्त्र गुरु तो निमित्त मात्र होते हैं, इसलिए उनको उपचार से सम्यक दर्शन का कारण कहा है। 7 तत्वों का श्रद्धान सविकल्प दशा में वस्तु तत्व का निर्णय करने के लिए समझना जरूरी है, इस अपेक्षा से उनको सम्यक दर्शन का कारण कहा है। परंतु मूल में तो सम्यक दर्शन स्वपर का निर्णय करके और पर से पृथक अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति पूर्वक स्वाश्रय से जीवन जीना, वो मोक्ष का मार्ग है, शांति का मार्ग है। अब ऐसा अज्ञानी जीव समझता नहीं है उसको, इसलिए देव के बारे में किस प्रकार की उसकी मान्यता अन्यथा होकर के उनकी भक्ति आदि कैसे करता है, गुरु के संबंध में किस प्रकार की उसकी अन्यथा मान्यता होती है, कैसे उनकी भक्ति आदि करता है, ये चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। अभी जो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, तो इन दोनों का अन्यथापना उसकी भक्ति आदि का यहाँ अपन ने कल विचार किया। आगे अभी शास्त्र के संबंध में कैसे वो मान्यता उसकी अन्यथा होती है, उसकी भक्ति आदि कैसे करता है वो बात यहाँ पर क्रम से बताई जा रही। तो अब देखिए यहाँ गुरु का तो यहाँ जो बाहर में जैन के साधु हैं, अपने गुरु हैं, ऐसे विचार करके, और ये बाहर में दया पालते हैं, शील पालते हैं, धनादि नहीं रखते हैं, उपवास आदि तप करते हैं, परिसर सहन करते हैं, क्रोधादि नहीं करते इत्यादि उनके गुणों का विचार करके और उनके प्रति भक्ति भाव बहुमान आदि करता है। पर कहते हैं ऐसे तो ये जो परमहंस हैं अथवा जो मिथ्या दृष्टि जैन हैं, जैन साधु हैं,
उनमें भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए ये यथार्थ उनका स्वरूप नहीं है। और ये सही पर इनके माध्यम से उनकी परीक्षा करना सही परीक्षा करना नहीं हुआ। सही परीक्षा क्या है तो बतलाया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, यानी पर द्रव्यों से पृथक अपने स्वरूप को समझकर उसकी श्रद्धा ज्ञान और लीनता करना, ये साधुओं का सच्चा मोक्ष मार्ग पूर्वक उनका लक्षण है। साधक अपनी आत्मा के हित के लिए स्वाश्रय से जो उनका जीवन जीते हैं उत्कृष्ट रूप से, ऐसे उस अपेक्षा से उनको वास्तव में साधु कहा जाता है। मुनिराजों का सच्चा लक्षण वही है। बाकी सब निमित्त और उपचार आदि का कथन है। सहचरभूत कसाय के साथ रहने वाले जो शुभ व्रत आदि का पालन है, वो उनकी परिस्थिति है, गुणस्थान प्रमाण, परंतु वो मूल मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। पर अज्ञानी उनकी बाह्य प्रवृत्ति आदि और बाहर के ही सारे औपचारिक स्वरूप को समझकर उससे परीक्षा करके उनको मानते हैं। इसलिए वो सच्ची उनका न तो स्वरूप जानते हैं, न उनकी सच्ची भक्ति आदि कर सकते हैं। इस प्रकार से औपचारिक इनकी भक्ति आदि करने से हमारा कल्याण होगा, ऐसा मान करके उनके प्रति बहुमान आदि करता है। ये नहीं जानता है कि वास्तव में हमारा कल्याण तो हम जब अपने स्वरूप को पर से पृथक जानकर मानकर उसका आश्रय करके जिएंगे, उसके माध्यम से होना है। बाकी तो व्यवहार में निचली भूमिका में जो अपने अभी कसायों का पूर्ण अभाव नहीं हुआ है, तो विवेक पूर्वक उनका सदुपयोग करके, माने अपना कोई स्वार्थ आदि साथ कर दूसरों का अहित न करते हुए अपन उनके प्रति भी आत्मीयता रख करके और यथायुग उनसे व्यवहार करते हुए जीते हैं, तो वो पुण्य बंध का कारण है। परंतु अज्ञानी जीव ऐसा उसको जानता नहीं है। ऐसा जो है उनकी गुरुओं के संबंध में अन्यथा अनुराग भक्ति आदि चलती है, ये सब उनका जो है वास्तव में सच्चा उनके प्रति बहुमान नहीं है, ऐसा यहाँ उसका अन्यथापना सिद्ध किया। अब शास्त्रों के संबंध में किस प्रकार से उनका अन्यथापना होता है, उसके बारे में भी यहाँ थोड़ा सा बताया है। तो देखिए शास्त्र भक्ति का अब यहाँ पर उनका अन्यथा रूप कैसा मानते हैं वो बता रहे हैं। अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहते हैं, कितने ही जीव तो यह केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूज्य पने के कारण यह भी पूज्य है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। तथा कितने ही इस प्रकार परीक्षा करते हैं कि इन शास्त्रों में विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है, इसलिए यह उत्कृष्ट हैं, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। सो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र वेदांतादिक में भी पाया जाता है। तथा इन शास्त्रों में श्लोक आदि का गंभीर निरूपण है, इसलिए उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते हैं। परंतु यहाँ तो अनुमान आदि का तो प्रवेश है नहीं, इसलिए सत्य असत्य का निर्णय करके महिमा कैसे जाने। इसलिए इस प्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती। यहाँ तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का सच्चा निरूपण है और सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है। उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। उसे नहीं पहचानते, क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहती नहीं। इस प्रकार शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहा। यहाँ शास्त्रों के संबंध में भी उनका जो शास्त्र की परिभाषा या लक्षण है, वो उसका नहीं समझता स्वरूप उनका यथार्थ, और उनके बारे में भी मोह से औपचारिकता रूप उनके प्रति बहुमान रखता है कि ये केवली भगवान की वाणी है, केवली भगवान अपने भगवान है, इसलिए उनकी वाणी भी अपने लिए पूज्य है, वे भी पूज्य हैं, इसलिए ये भी पूज्य है, ऐसा जानकर उनकी भक्ति करता है। अथवा परीक्षा भी करता है उनकी, तो फिर उसमें जो व्यवहार धर्म का निरूपण है औपचारिक, उस व्यवहार धर्म के निरूपण को वो उस जिनवाणी की महिमा समझता है। तो वो तो वस्तु स्वरूप समझाने के लिए व्यवहार धर्म माने साथ में रहने वाले शुभ भाव आदि वृत्तादिक हैं, उनका स्वरूप बताया है। ऐसा स्वरूप तो जो है मिथ्या दृष्टि साधुओं में अथवा परमहंस आदि अन्य वेदांत आदि उन शास्त्रों में भी किया है। तो कहते ये इस सही भगवान जिनवाणी का ये सही लक्षण या स्वरूप नहीं है। और दूसरे प्रकार से अगर
उसकी महिमा करता है। तो कर्णानि योग का विषय बहुत जो है त्रिलोक आदि हैं और उनकी रचना है, अनेक प्रकार के जो है और सूक्ष्म कथन है उसके, तो उनके आधार पर उसकी उत्कृष्टता मानता है। कहते अब उसकी तो कोई परीक्षा आदि की नहीं जा सकती है, अनुमान आदि भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए उससे कोई उसकी महत्ता सही महिमा सही होती नहीं है। जिन ग्रंथों में गंभीर वर्णन है उसको वो विशेष उत्कृष्ट मान लेते हैं, और जिन ग्रंथों में सामान्य सात तत्व आदि का वर्णन है उसे वो विशेष नहीं, सामान्य सात तत्व आदि का तो जानते नहीं है वो। यहाँ तो ये बता रहा है कि वो तो व्यवहार धर्म मन दया क्षमा आदि बाहर के जो है जीवों की रक्षा आदि, हाँ वैराग्यता आदि, ये सब निरूपण है इस अपेक्षा से। और या फिर त्रिलोक आदि का वर्णन है जो अपने ज्ञान गम में नहीं है, वो अपन उसकी न परीक्षा कर सकते हैं न अनुमान आदि कर सकते हैं, ऐसा निरूपण से उसकी महिमा करता है। पर मूल में तो यहाँ कहते हैं जिनवाणी की महिमा उससे नहीं है, उससे तो कोई सत्ता सत्य का निर्णय हो भी नहीं सकता है, इसलिए इस प्रकार सच्ची परीक्षा नहीं करता है वो। तो सच्ची परीक्षा कैसे होती है जनागम की? तो कहते हैं देखो, सच्ची परीक्षा जनागम की तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादिक तत्वों का निरूपण और सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखाया है, उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है, उसे वह पहचानता नहीं। ये दो चीज़ें जो है जनागम में मुख्य रूप से अपन को समझने लायक है। कौन कौन सी? एक तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादिक तत्वों का निरूपण है। ये मैंने अपने लिए इस विश्व की वस्तु स्वरूप की व्यवस्था समझने के लिए अपन को जरूरी है। इससे अपन को पूरा इस विश्व का यथार्थ ज्ञान होता है और इससे अपने लिए आत्महित अहित का भी पूरा का पूरा निर्णय होता है। धर्म का प्राण है। अब ये अगर व्यक्ति के अगर इसका निर्णय नहीं है तो वो कितना क्या जानता है, उससे कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, इनसे अपना उनसे कोई प्रयोजन सकता नहीं। तो अब यहाँ ये कह रहा है कि अनेकांत रूप सच्चे जीवादिक तत्वों का निरूपण, जिसमें अनेकांत की परिभाषा अपन लोगों ने ज़्यादातर सब पढ़ रखी है। जैसे कहते हैं अनेकांत एक ही वस्तु में वस्तुपने को निपटाने वाली अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर दो विरुद्ध शक्तियों का प्रकट होना। क्या इसमें कहा? वस्तुत्व कहो, द्रव्यत्व कहो, सत कहो, प्रमेय कहो, ज्ञेय कहो, एक एक गुण के आधार पर उनके नाम अपन कोई भी दे सकते हैं। तो परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का क्या करना, उसमें उनका निरूपण करके प्रकाशन करके वस्तु स्वरूप की सिद्धि करना। वस्तु को निपजाना का मतलब वस्तु स्वरूप की सिद्धि करना, निपजाना का जो उत्पन्न नहीं, उनका स्वरूप समझ में आता है, उसका स्वरूप जैसा है वैसा उससे सिद्धि होती है। तो अब उसमें वस्तुत्व कहो, द्रव्यत्व कहो, सत कहो, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षण गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो अब परस्पर विरुद्ध है ये, उत्पाद वे और ध्रुव। उत्पाद वे अनित्य है और ध्रुव नित्य है, गुण नित्य है और पर्याय अनित्य है। तो ये परस्पर विरुद्ध उसमें धर्म है। अब ये वस्तु की सिद्धि करते हैं, धर्म तो है जी, पर क्या है, ये वस्तु के प्राण है, इसके बिना वस्तु रहती नहीं। तो इनके माध्यम से अपन को वस्तु स्वरूप समझना कि जो वस्तु नित्य है वही वस्तु अनित्य है, जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो वस्तु सामान्य है वही विशेष है, जो वस्तु भेद रूप है वही अभेद है। तो अब अपनी वस्तु की सीमा इससे उसका सीमांकन होता है। वस्तु अपनी इस सीमा में रहती है, इससे बाहर नहीं जाती। अब अज्ञानी व्यक्ति को इसका बोध नहीं है, अपनी वस्तु की खबर नहीं है। अनादिकाल से चूँकि संयोग रूप दशा चल रही है संसार में, अब उससे क्या है कि ज्ञान में स्वपर प्रकाशन शक्ति है, तो स्वपर प्रकाशन शक्ति होने पर भी उसमें शक्तिमान ही व्यापता है, पर नहीं व्यापते हैं, पर उसको ऐसा लगता है जैसे पर आ रहे हो, तो ये भ्रम हो गया। तो अब उससे क्या होता है कि जिन ज्ञेयों को ज्ञान अनादिकाल से छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक एक ज्ञेय को ही ग्रहण करता है। अब चूँकि स्वपर का जानपना तो उसमें हुआ नहीं कभी, वो तो सर्वज्ञ भगवान के युगपत दोनों एक साथ ज्ञात होते हैं।
पर सामान्य जीवों के छद्मस्तों का उपयोग तो एक समय में एक गेय को ही जानता है, और गेयों को जानता है और जान करके फिर क्या करता है, धारणा में अपनी जो कुछ भी उनके बारे में मान्यता है वो जमाता जाता है। अनादिकाल से उपयोग में स्वगेय तो आया नहीं। वैसे सामान्य रूप से आचार्य कहते हैं कि अपना उपयोग में अपना आत्मा ही, अपना द्रव्य ही पर्याय में व्याप्ता है, अन्य दूसरी चीज में तो अपना द्रव्य जा ही नहीं सकता है। अब वो उसको पता नहीं है। अब वो क्या है कि स्वपर प्रकाशन पना होने से ज्ञान में ऐसा लगता है जैसे गेय आ गए, जबकि वो गेय क्या है, भिन्न रह करके उन गेयों में भी एक प्रमेयत्व नाम का धर्म है। गुण कहो, धर्म कहो, शक्ति कहो, उसका क्या काम है, किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता रहे। वो किस रूप में, वो जहाँ है उसी वहीं रह करके, उनमें ज्ञान में जाकर के नहीं। तो अब वो क्या है, अपने आत्मा में भी दोनों शक्तियाँ हैं, क्योंकि प्रमेयत्व नाम का गुण सामान्य है और जानना गुण विशेष है, तो वो ज्ञान ही में है, अजीवों में नहीं है। तो ज्ञान आत्मा अजीवों को भी जानता है और अपने को भी जानता है। तो अब अनादिकाल से अपना उपयोग में परगेयों का ही लक्ष्य होता रहा, जबकि उसमें सामान्य रूप से अपनी आत्मा ही व्याप्ति रही है, पर वो चूंकि अपने लक्ष्य उपयोग में आए नहीं विशेष। सामान्य रूप से तो अपन अपनी सत्ता को छोड़ के पर में गई नहीं, अपने रूप ही रहे, पर विशेष रूप से, विशेष रूप माने क्या, ज्ञान ही ज्ञान का रूप से माने ज्ञान जब अपने आत्मा को लक्ष्य करके जानेगा तो उसमें अभेद होकर के तादात्म्य रूप से परिणमित होकर के साथ में उसके जो स्वाभाविक गुण प्रकट होने पर जो उसके लिए शांति, आनंद, सुख आदि मिलता है वो प्रकट होता है। क्या, ज्ञान और आनंद, जहाँ सम्यक ज्ञान है वहाँ आनंद साथ में प्रकट होता है, और जहाँ सम्यक मिथ्या ज्ञान है वहाँ आकुलता 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 चलती रहती। तो आज तक अपने जीवन में निरंतर पर लक्ष्य करके आकुलता आकुलता राग द्वेष चलते रहे, निराकुलता रूप अतीन्द्रिय आनंद अपने लिए आज तक प्राप्त हुआ नहीं। तो अब जब ये आगम से, चूंकि ये सर्वज्ञ भगवान ही बता सकते हैं वस्तु स्वरूप, आत्मा अमूर्तिक है, अन्य 4 द्रव्य भी अमूर्तिक है, और ऐसा कहें सूक्ष्म दृष्टि से तो पुद्गल द्रव्य भी द्रव्य पने से वो अमूर्तिक ही जैसा है। छद्मस्त व्यक्ति के ज्ञान गम में बनते ही नहीं है, बनता है तो वो विशेष अवधि ज्ञानी वगैरह के ज्ञान में बन सकता है, पर अभूत भूता सम्यक दृष्टियों को मिथ्या दशाएं वो स्थिति बनी नहीं। तो अब ये जो है इसको क्या है कि निरंतर इसका क्या है कि उन अजीबों में मूल में पुद्गल स्कंदों में देखो 4 द्रव्य तो आगम से अपन समझते हैं, अपन प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, अनुमान आदि भी वास्तव में अपन आगम से ही करते हैं। एक सामान्य रूप से अपन विचार कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध से, पर परमार्थ से वो अपने ज्ञानगम नहीं है, और परमाणु भी सूक्ष्म अपने ज्ञानगम नहीं है। अपन को तो इतने मोटे मोटे स्कंद वो अपने ज्ञानगम होते हैं, उसमें भी कुछ खास पुद्गल स्कंद, मूल में तो आहार वर्गणा की बने हुए स्कंद, वदारिक आदि शरीर, ये मुख्य रूप से अपने ज्ञान के विषय बनते हैं। बाकी अपने लिए भाषा वर्गणा दिखती नहीं, भाषा वर्गणा के सूक्ष्म दिखते नहीं, अपने लिए और 5 इंद्रियों के विषय जो बनते हैं वो सब इसके मोटे स्कंद ही बनते हैं। हाँ, और ज़्यादा अपन को कोई वर्गणाएं भाषित नहीं होती, वर्गणाएं तो अपन को कोई भी नहीं भाषित होती, उनका कार्य जो होता है जो स्कंद बन जाता है तो वो अपन को समझ में आता है, हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध से। तो अब अपन को क्या है कि रात दिन इन्हीं शरीर आदि गेयों में बाहर से जो पुद्गल जीवों के निमित्त से जो शरीर आकार रूप में स्कंद आदि हो जाते हैं वे ही अपने ज्ञान गोचर बनते हैं, उन्हीं में अपनी मिथ्या कल्पनाएं चलती रहती हैं। भावदीप का में जो अपन ने पढ़ा था अघीत मिथ्यात्व में, दृश्यमान पुद्गल दृश्यमान पुद्गल स्कंदों में द्रव्य बुद्धि, दृश्यमान पुद्गल स्कंदों में माने अपने लिए क्या है, समान जाति द्रव्य पर्याय है वो, तो वो कोई एक वस्तु नहीं है,
तो उनमें द्रव्य बुद्धि हो जाती है, ये वस्तु हमारी, ये वस्तु हमारी। चांदी है। हाँ, जो सोना चांदी तो अपन कह रहे एक एक वस्तु मान रहा है उसको, हाँ, एक वो एक एक वस्तु नहीं है, वो तो समान जाति अनंत पुद्गल परमाणुओं के स्कंद है। तो अब उसमें भी भ्रांति मिथ्या चल रहा है अपन उसको अलग अलग उसके एक एक परमाणु द्रव्य रूप में जानते नहीं है। तो ऐसा अपन को अनादिकाल से भ्रांति चल रही है। और समान जाति द्रव्य पर्याय, मनुष्य पर्याय आदि जीवों की पर्याय, त्रयंश आदि, ये अपन को दिखती है। अब उसमें अपन को जीव दिखता नहीं है, बाकी अजीब दिखते। तो अपन तो ज़्यादातर उनमें ही अपनी कल्पना कर लेते, अपनी भी कल्पना अपन देह जीव को अपनी में मानते, तो दूसरों को भी अपन शरीर से ही मानते। आत्मा तो कोई दिखती नहीं, जब अपन ने अपनी आत्मा नहीं देखी तो दूसरों की आत्मा को क्या देखेंगे। तो ये अपन को जिनागम में तो आगम से अपन को ऐसे वस्तु का जो स्वरूप है, जो वास्तविक अपने ही क्या है गुण पर्यायों व्यापने वाला है, पर से पृथक है, अपनी गुण पर्यायों में अभेद रूप से रहता है, तो ऐसा वो और उसका कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता है, वो किसी का कार्य नहीं हो सकता है। अकारण कार्यत्व शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है। किसी द्रव्य के वो कारण नहीं हो सकते हैं, किसी के कार्य नहीं हो सकते, किसी ने उनको बनाया नहीं है और किसी को ये नहीं बनाते। ऐसा जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक उसको वस्तु के भ्रांति उसकी मिथ्या कल्पना चलती रहती। तो ऐसा जब अपन वस्तु का स्वरूप तीन विपर्यास ज्ञान में चलते हैं, स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास, कारण विपर्यास, ये तीन विपर्यास निरंतर चलते रहते। अब ये जब तक उसके ज्ञान में अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का निर्णय करके आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सत्संग आदि उपदेश से जब तक ये निर्णय करके वो फिर अपने उस वस्तु में, अखंड वस्तु में अंदर में निर्विकल्प होकर अनुभूति प्रतीति नहीं करे, तब तक इसकी सम्यक होती नहीं है। अब शास्त्रों में वो औपचारिक उनका लक्षण समझ के बाहर का और उससे शास्त्रों की महिमा करता है। अर्घ चढ़ा जाओ, पहले तो सठखंडागम वगैरह दक्षिण में दर्शन करने के 500-500 रुपये लगते थे, बस अकेले उनको दूर से ही उनको अर्घ चढ़ा दो, नहीं तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेंगे। अरे भाई, जिनवाणी तो पढ़ समझ करके जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए है। तो मतलब ये है कि ये सब औपचारिक रूप में उनकी भक्ति करता है। उनका यथार्थ कि जिनवाणी में तो वस्तु स्वरूप का सम्यक स्यादवाद रूप से निरूपण किया है, उसमें अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को सिद्ध किया है, और फिर सच्चा स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग का निरूपण इसमें किया है, सच्चा मोक्ष का स्वरूप बताया है। ये कौन बताए? आत्मा का सुख कहाँ है? अब मोक्ष ऐसा लगता है जैसे कहीं स्थान विशेष होता रहा कोई मोक्ष। अरे मोक्ष तो आत्मा की ऐसी स्वाश्रित शुद्ध दशा का नाम है, मोह रहे। तो ये सारी बातें इस जिनवाणी में इस प्रकार से बताई गई हैं, इससे जिनवाणी की महिमा है, उसका स्वरूप यथार्थ, और जो मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है वो यथार्थ रूप से उसको सिद्ध किया है, उसकी प्राप्ति की विधि सही बतलाई है। इस कारण से जिनागम की, शास्त्रों की महिमा है। अब वो ऐसा जानता नहीं, अगर इसको जान ले तो कहते मिथ्या दृष्टि रहता नहीं, ये स्थिति है। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये देव सास गुरु जो तुम्हारे लिए सम्यक्त के निमित्त कारण आदि होते हैं, जब उनका स्वरूप ही सही नहीं जानता तो उनके द्वारा बताए हुए स्वरूप को तू कैसे सही जानेगा, और फिर उस पर चल करके अपना कल्याण आत्महित कैसे साधेगा। इसलिए ये सब उसका अन्यथापना चला है। इस प्रकार इसको गुरु शास्त्र की प्रतीति हुई, इसलिए व्यवहार सम्यक्त हुआ मानता है, परंतु उनका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ है, इसलिए प्रतीति भी सच्ची नहीं हुई है। सच्ची प्रतीति के बिना सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही है। तो ये जो है देवशास गुरु का जो है अयथार्थ स्वरूप इसने अपने ज्ञान में ऐसा जानकर मानकर उनकी प्रतीति करता है। और ये तो चूंकि सम्यक्त के कारण बदलाए थे, देव जिनेन्द्र गुरु पर ग्राव्यन धर्म दया जुत्सारो यहू मान समकित को कारण। तो ये तो सम्यक्त का कारण बने कैसे? जब उनका स्वरूप यथार्थ समझ के, उनसे तत्वों का स्वरूप समझ के, स्वपर का निर्णय करके और फिर स्वरूप का अवलंबन करे तो वो कारण बनेंगे। तो उपचार से उन पर आरोप आएगा कि इनसे सम्यक्त हुआ। अब वो तो कारण तो बने ही नहीं, उनका स्वरूप ही गलत है। तो अभी इसलिए ये ऐसी मिथ्या आभास इनके संबंध में। इस प्रकार इसको देव गुरु शास्त्र की प्रतीति हुई। कैसी हुई? झूठी।
भ्रम रूप। इसलिए व्यवहार सम्यक हुआ मानता है। साहब हम तो सच्चे देव गुरु को मानते हैं, और तुम जो गुरु को नहीं मानते वे निगुरा कहलाते हैं, वे धर्मात्मा है ही नहीं। गुरु को बाहर में किसी को भी पकड़ लेना, इसका नाम गुरु को मानना है। गुरु का स्वरूप जान करके कि गुरु ऐसे होते हैं, बाहर में तुम उनको मान रहा है, पूज रहा है, नहीं पूज रहा है, ऐसा क्या लेना देना उससे। असंख्यात तो त्रियंश है, वे कछु ऐसे कोई गुरु को पूज रहेगा, पर वे सच्चे सम्यक दृष्टि हैं। काय से कि वो गुरु का यथार्थ स्वरूप भाव भाषित है, व्यक्तिगत रूप में किसी को वो नहीं जान रहा है कि कौन गुरु है, कौन देव है, कौन शास्त्र है वे, पर उसका उस देव शास्त्र गुरु का जो मूल प्रयोजन है वस्तु स्वरूप समझाने का, उसको जानते हैं, और उसमें वो गर्भित हो गए फिर, क्योंकि वे भी तो उसी के अंतर्गत आते 7 तत्वों में। अभी इसमें सिद्ध करेंगे कि भाई देव क्या है, मोक्ष रथ है, गुरु क्या है, सम्मानित तत्व है। इसलिए इसमें वो आ जाते हैं। जब भाव भाषण रूप में वो मोक्ष मार्ग में परिवर्तन कर रहा है तो वो सबको मान रहा है इनडायरेक्ट रूप में। डायरेक्ट रूप में भले ही वो किसी देव को नहीं मानता, गुरु को नहीं मानता, पर गुरु के भावों को, देव के स्वरूप को वो भाव भाषण है उसको। तो ऐसा जो है अज्ञानी के लिए इस प्रकार का जो है भ्रम होता है, और वो इस प्रकार से अपनी मिथ्या दृष्टिपना को धारण करता है। तो अभी तो ये निमित्त रूप में देव शास्त्र गुरु की अन्यथापना हो गया, और इससे वो भ्रम में आभास है इनका स्वरूप मानने का, और वो सम्यक का तो कारण है नहीं, और न बल्कि गृहीत मिथ्यात ग्रहण कर लिया। इनके माध्यम से ही उसने और नई भ्रांति पैदा कर ली। अनादिकालीन अगृहीत मिथ्यात तो चल ही रहा था। अगृहीत मिथ्यात की परिभाषा भावदीप का में क्या बताई? निज रूप मानना। पहली भी है पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि, दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, अदृश्यमान सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों में अभाव बुद्धि। जो तुझे दिखते नहीं है ऐसे उनको अभाव, वही अभी है ही नहीं, होते तो दिखने चाहिए है? तो अब तुझे नहीं दिख रहा है तो वे है ही नहीं। अगर शुतुरमुर्ग ने अथवा खरगोश ने अपने आंखें बंद कर ली तो अब इसका मतलब है ही नहीं शिकारी। भाई तुझे नहीं दिख रहा है तो तेरी मिथ्या मानता है, तेरा छद्म दशा है, तू कितनी चीजें देखेगा। इसलिए ये सब अनादिकाल की ऐसी तत्वों के संबंध में, द्रव्यादि के संबंध में अन्यथापना तो चल ही रहा है, और नए धर्म के न देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ही वो नया ग्रहण कर लिया, उनके स्वरूप ही अन्यथा समझ लिया। उनका बताया हुआ स्वरूप तो वो शास्त्रों में फिर अन्यथापना। अब 7 तत्व आदि के बारे में अन्यथापना कैसा है जो तेरे लिए कल्याणकारी है, अब कैसे तेरा कल्याण होगा, अब उसका बता रही है। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारवासी की चर्चा चल रही है। धर्म बुद्धि क्या सप्त तत्व का अन्यथा रूप हाँ तथा शास्त्रों में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हाँ देखो यहाँ शास्त्रों में पहले अपन ने जो पढ़ा था, यहाँ देव गुरु शास्त्रों में वो भी दिया था। यहाँ जो अपन ने प्रारंभ किया था ना, तो यहाँ जो है 221 पेज पर सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप में, वहाँ शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक होना कहा है। अब यहाँ तत्वों के संबंध में वही रेफरेंस शास्त्रों में कहा है, इसको कोई इसका यथार्थ स्वरूप भावभाषित नहीं। तो यहाँ पर भी अब ये दो सम्यक के कारणों में दो को मूल निमित्त रूप अथवा पूर्वचार रूप में लिखा है। इनको देव गुरु धर्म या देव गुरु शास्त्र या 7 तत्वों का सिद्धांत। तो ये जो है ये माने मूल में पूर्वचार कारण रूप में, और बाद में फिर स्वपर का भेद विज्ञान और स्वरूप अनुभूति फिर वो कार्य रूप में वो अपने लिए करना है, उसमें से निर्णय करके कि ये मैं हूँ, ये पर है, और फिर उसके आश्रय से ये इसके आश्रय से ही अपन को शांति है, ऐसा जो है अपने में, फिर उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करना वो मूल में। तो स्व की प्रतीति अनुभूति प्रतीति लीनता, तो ये जब तक नहीं होता तब तक ये क्या है, इनमें इन्हीं में घूमता रहता है अर्थ का अनर्थ करके।
अब एक 7 बड़ी विशेष बात जो निकल के आई कि 7 तत्वों में ही देवशास्त्र गुरु भी गर्भित हो जा रहे हैं। यही ना वो तो है ही ना। भावात्मक रूप में तो भाई देव कोई बाहर की कोई वस्तु थोड़ी है। देव माने आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा, और गुरु माने उत्कृष्ट एक माने 3 चौकड़ी कसाय के अभाव जन वितराग दशा, वो भी शुद्ध दशा। हाँ, तो वो एक देश माने शुद्धता है, वो पूर्ण शुद्धता है। तो वो तो 7 तत्वों का स्वरूप ही है भाव भाषण। क्योंकि अभी बता रही तत्व कैसे कहना, जिसका जो भाव है उस भाव को स्वरूप जानना, वही तत्व है, उसी का श्रद्धान करना। तो अब मूल में बाहर में तुम किसको मान रहा है, क्या मान रहा है, वो एक अलग चीज हो गई, पर मूल में उसका भाव भाषण करके मानना वो परमार्थ मानना है उनका। तथा शास्त्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 अध्याय श्लोक 2 ऐसा वचन कहा है। इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है और वहाँ उपयोग लगाता है, औरों को उपदेश देता है, परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता, और यहाँ उस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व कहा है। सो भाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा? भाव भाषना क्या है सो कहते हैं। अब ये बता रहे, अब देखो वस्तु के भाव ही का नाम तत्व कहा है। तत्वार्थ है, तत्व भावम तत्व, और अर्थ माने वस्तु पदार्थ द्रव। तो उस जो वस्तु है उसका अपना अपना भाव है, उस भाव की पहचान करना ही तत्वार्थ सिद्धांत है। और जब तक तुम्हें वस्तु और उसका भाव उसका ज्ञान नहीं होगा तो तुम्हें वस्तुओं के संबंध में सही निर्णय नहीं हो सकता। अब मूल में अपनी स्ववस्तु है, बाकी में पर वस्तु एक अपने से भिन्न जानने के अर्थ है। तो लक्षणों से जान लो, अपना तो अपन को संवेदन होगा, पर का वेद संवेदन नहीं होगा, मात्र जानकारी होगी परोक्ष रूप से। जैसे कोई पुरुष, अब ये यहाँ पर देखो भाव भाषण 2 प्रकार से बताया जा रहा है। एक तो सामान्य लोगों की दृष्टि से, जिनको शास्त्रों का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं, क्षयोपशम ज्ञान नहीं, एक तो उनके लिए सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेंगे वो भाव भाषण करके। फिर दूसरे जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्षयोपशम ज़्यादा हैं, शास्त्र आदि पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे निर्णय करते हैं। फिर दूसरे उनके लिए 2 तरीके से भाव भाषण कराने की सिद्धि कर रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वे भी सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया हम पढ़े नहीं हैं, शादी हम तो अनधिकारी, उनको भी पूरा मोक्ष तक जाने का अधिकार है। और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वे भी अगर सही समझे, उनको भ्रमित होने के ज़्यादा चांस है, कम पढ़े लिखों को भ्रमित कम होने के चांस है। वो सिद्ध कर रहे हैं यहाँ 2 प्रकार से। देखिए अभी बिना पढ़े लिखे कम समझदार लोगों के लिए, कम क्षयोपशम वालों के लिए तत्वार्थ सिद्धांत का भाव भाषण कैसे होता है वो सदृष्टांत यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। जैसे कोई पुरुष चतुर होने के अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूर्छना, रागों का स्वरूप और ताल तान के भेद तो सीखता है, परंतु स्वराधिक का स्वरूप नहीं पहचानता। स्वरूप की पहचान हुए बिना अन्य स्वराधिक को अन्य स्वराधिक रूप मानता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता है, इसलिए उसके चतुरपना नहीं होता। उसी प्रकार कोई जीव संव्यक्ति होने के अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्वों का स्वरूप सीख लेता है, परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता है। स्वरूप को पहचाने बिना अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप मान लेता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता, इसलिए उसके सम्यक्त नहीं होता। तथा जैसे कोई शास्त्रादि पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, परंतु स्वराधिक के स्वरूप को पहचानता है तो वह चतुर ही है। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, यदि जीवादिक के स्वरूप को पहचानता है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। जैसे हिरण स्वर रागादिक का नाम नहीं जानता, परंतु उसके स्वरूप को पहचानता है, उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि जीवादिक का नाम नहीं जानते, परंतु उनके स्वरूप को पहचानते हैं कि यह मैं हूँ, ये पर हैं, ये भाव बुरे हैं, ये भले हैं,
इस प्रकार स्वरूप को पहचाने, उसका नाम भाव वासना है। शिवभूति मुनि आदि जीवादिक का नाम नहीं जानते। शिवभूति मुनि शिवभूति मुनि जीवादिक का नाम नहीं जानते थे और तुष्मास भिन्न ऐसा रटने लगे। सो है सिद्धांत का शब्द था नहीं, परंतु स्वपर के भाव रूप ध्यान किया, इसलिए केवली हुए। और 11 अंक के पाठी जीवादि तत्वों के विशेष भेद जानते हैं, परंतु भाव भाषित नहीं होता, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। देखो यहाँ पर ये स्वपर के भाव भाषण रूप ध्यान किया। किसने? तुष्मास भिन्न वाले शिवभूति मुनिराज ने। तो कहते स्वपर के भाव भाषण रूप ध्यान किया। स्वपर के भाव भाषण रूप ध्यान कैसे किया? स्वपर के भाव भाषण रूप उनने ध्यान कैसे किया? भाई केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो अब स्वपर के भाव भाषण रूप ध्यान करके केवल ज्ञान कैसे पाया उनने? देखो क्या है कि जिस समय अपन को अपने घर का अपन को बोध होता है, तो बाकी कितने घर हैं, कौन कौन के हैं, ये कुछ नहीं पता। पर ये हमारे घर नहीं है, इनमें हमारा कुछ भी हित नहीं है, इनमें हमें कोई लाभ नहीं है। हमारा तो हमें अपने घर से मतलब है, वही हमारा सब कुछ है। तो उधर उनको कोई ज़्यादा उस तरफ का कोई ज्ञान नहीं कर गया उन्होंने। इतना सामान्य से जान लिया अपने घर को जान करके, और अपने घर में शांति है और बाहर में जाओ आकुलता है, और जी अपने बाहर में अपना जो कुछ भी है अपने इसको छोड़ के कुछ नहीं है। तो ऐसा पर को पर जानकर, निज को निज जानकर, निज का आश्रय करके स्वरूप का ध्यान किया। ऐसा निज पर का ध्यान किया। पर को पर जाना, पर बोलते पर को निज पर को पर जान, तो ये तो सब विकल्प दशा है। पर जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। पहले अपने से पर को भिन्न करो, फिर अपने से अपने को अभिन्न करो, ऐसा ध्यान किया उन्होंने। तो वो सामान्य रूप से मैंने उनको भावों में ही ऐसा भाव भाषण हुआ कि जे इधर अपने लिए बाहर में अपना कुछ नहीं है, उनके नाम आदि कुछ नहीं जानते कि ये पुद्गल आए, कि ये का स्कंद है, कि ये कौन से हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा उन्होंने जान करके और अंदर में भाव भाषण करके और ध्यान में लीन हो गए और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो अब ये दृष्टांत दिया कि जैसे बैजू बावरा वगैरह जो है ये संगीतकार हुए हैं, जब अपना संगीत बजाते थे तो हिरण चौकड़ी भरते हुए जंगलों से आ जाते थे। कैसे? स्वर की पहचान से। उनको संगीत के स्वरों का भाव भाषण है। और उस देखो संगीत बजाने से कई प्रकार के ऐसे प्रकार के संगीत होते हैं, राग आदि होते, पानी बरस जाए, पानी रुक जाए, और भी जो ऐसी स्थितियाँ उनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध सब। तो वो जो है उन स्वरों का अज्ञानी जीवों को, जैसे पढ़ा लिखा है बहुत सारा, उसने संगीत पढ़ा है सब, परंतु उसकी भाव भाषा नहीं है कि जो कौन सा स्वर जो एक दूसरे को मिला देता है। ऐसे ही शास्त्र खूब पढ़े, 11 अंग 9 पूर्व तक का पढ़ लिया, और उसको भाव भाषण कुछ नहीं है कि जी अपना स्वरूप, अपना स्वा क्या है, पर क्या है, और अपने स्वा के आश्रय से अपन को कैसा आनंद आता है, और पर की तरफ झुकने से कैसी आकुलता होती, ऐसा भाव भाषण कुछ नहीं है। जानकारी सब है, शास्त्रों से उसने रट ली, परिभाषा रट ली, सब कुछ कर लिया, एक एक का बिल्कुल A to Z तुम्हें बिल्कुल परिभाषाएं बता देगा, पर अंदर में स्वर स्वाद कुछ नहीं है। और एक जिसके लिए शास्त्रों से वो शब्द कुछ नहीं जानते, जीवादिक 7 तत्वों के नाम भी नहीं जानता, पर अंदर में अपने जीव तत्व को अपने रूप में अनुभव करता है, और अपने से भिन्न शरीर आदि को पर रूप जान करके उससे मध्यस्थ रहता है। और परावलंबन के जो भाव होते हैं उनमें उसको दुख भाषित होता है, और स्वावलंबन में जिसको शांति मिलती है तो उसी में एकाग्रता करते करते पूर्ण एकाग्रता करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो ज़्यादा
मोक्ष माने अपने लिए मोक्ष मार्ग में सुखी होने के लिए बाहर के ज्ञान की ज़्यादा जरूरत नहीं है, शैवोपम ज्ञान की। प्रयोजनभूत अपने लिए अपने स्वरूप के भाव भाषण की जरूरत है सर। अब वो अगर नहीं है तो तुम कितना ही पढ़ते रहो, रटते रहो, याद करते रहो, कुछ भी करते रहो, दूसरों को उपदेश देते रहो, उससे कुछ नहीं होगा, शांति नहीं मिलना तुम्हें। पहले जातम ज्ञान बिना सुखलेश न पाए, गंध नहीं मिलना तुम्हें, कितने शैव ज्ञान से मारा मारी करता हो। तो ये तो सामान्य लोगों के लिए मोक्ष की सिद्धि के लिए भाव भाषण क्या ये बताया, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तस् भावम तत्वम। तो कहते हैं भाव भाषण का नाम तत्वार्थ सिद्धांत है। अकेली जानकारी परिभाषा रट लेने का नाम तत्वार्थ सिद्धांत नहीं है, परीक्षा दे में पास हो जाने का नाम तत्वार्थ सिद्धांत नहीं है। तो ये ऐसा तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी स्वरूप का भाव भाषण करके पर को अपने से भिन्न भाव भाषित करके और मोक्ष की सिद्धि, मोक्ष मार्ग पर चल के मोक्ष की सिद्धि कर सकता है। मतलब ये जो सामान्य जीव है इसे जैसे उसका उपयोग अपने अंतर की तरफ ढलता होगा, उसमें उसे शांति भाषित होती होगी, और बाहर की तरफ जो जाता होगा तो उसमें उसको आकुलता होती होगी, इसलिए वो उनसे सहज बचता होगा। वो हाँ ना, हाँ शब्दों में कुछ नहीं किया। बच्चे को जैसे बच्चे का दृष्टांत देख लो आप, बच्चे के सामने तुम हजारों महिलाओं खड़ी कर दो, ठीक है ना, उस बच्चे को तो छोड़ो, जानवर का गाय का बछड़ा और गाय, जिस गाय का जो बछड़ा है सैकड़ों गायें खड़ी कर दो, वो अपनी गाय के पास जाकर के उसके ही स्तन से दूध पिएगा वो। क्यों? क्योंकि उसको भाव भाषण है अपनी माँ के, उसको भाव भाषण है, और इतना भी भाव भाषण, जब माँ गुस्सा में होती है तो पास नहीं जाता है, दूर खड़ा रहता है, आंखों से उसको देख करके उसकी एक्टिविटीज देख करके वो समझ लेता है, उसको भाव भाषण है। वो घर में बच्चे होते हैं, वो देखते हैं कि हाँ गुस्से में है तो लिया, तो ये इसका नाम भाव भाषण है। वो नहीं समझते कि ये गुस्सा है, कि वो देख करके वो समझ लेता है कि आज बहुत गुस्सा है। मतलब उसको ऐसे ही होता होगा ना कि अंदर उसकी मतलब फीलिंग, जो फीलिंग शांति का अनुभव आता होगा, और बाहर में जैसे ही जाता होगा तो आकुलता का भान होता होगा। हाँ तो वो तो वही बता रहे हैं कि वो अंदर में जो फीलिंग है, हाँ वही अपन को देखो क्या है, जिस समय बुखार आने वाला होता है, डॉक्टर तो तुम्हें थर्मामीटर नाप के बताएंगे, ये करेंगे कितने % फलाना ढगाना। अपन को अपने स्वास्थ्य से थोड़ा भी अपन को अतिरिक्त स्थिति बन रही है, अपन को भाव भाषण होने लगता है कि भैया आज तो बुखार सा आने वाला है। कैसे जाना तुमने, कौन सा थर्मामीटर लगाया? ये जब इतना अपन को शरीर की असहजता का ज्ञान में वेदन होता है, तो अपने आत्मा की असहजता और सहजता का वेदन नहीं होता। हाँ, ऐसे ही। जब शरीर में एकत्व बुद्धि है और शरीर की प्रतिकूलता खड़ी होती है, तो अपन को उसमें मोह के कारण से दुख भाषित होने लगता है, जबकि उससे कोई मतलब नहीं है आत्मा, परंतु चूंकि उसी में एकत्व बुद्धि है, तो जैसे ही उसकी अपने स्वास्थ्य की प्रतिकूलता दिखती है, तो मोह से अपन को उसमें क्या होता है, बुरा लगने लगता है। तो जहाँ अपन को अपने आत्मा का जो स्वभाव विभाव आदि भाव है, उनका अपन को जब स्वरूप का आश्रय करके अतिन्य आनंद आता है, और फिर जो अपने स्वभाव से बाहर का जो विभाव रूप परिणमन है, उसमें जो आकुलता होती है, वो भावासन नहीं समझ में आएगा। और इतना भी समझ में आता है, साधक दशा होती ना, मिश्र दशा चलती उसमें, तो जैसे ही अपन को बीमारी की मिश्र दशा होती है कि पहले 505-6 था और अब जो है 3-2-1 रह गया, तो अपन को पता पड़ता है कि नहीं कि अब कितना चला गया, कितना रह गया। ये सब भाषित होता है कि नहीं होता? तो ये यहाँ पर अपन को ये भाव भाषण की बात है। जब तक ऐसा अपन को अंदर में अपने स्वरूप का स्वरूप में, पर का पर रूप में, स्वाश्रय से प्रकट होने वाली अपनी जो शांति है, निराकुलता धर्म है, उसको वास्तव में अपन को ग्रहण उपाधेय के रूप में कि भैया ये ही अपन को शांति का उपाय है और दूसरा नहीं। और बाकी तुम क्या कर रहे, लगो क्रिया में, जो करने वो करने, जो विधान, जो फलाना, जो ढीकड़ो, ये तो तुम्हारी रूढ़ी है बनाई, तुम्हें होश ही नहीं है कि तुम्हारे परिणाम कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही, आकुलता बढ़ रही, पाप हो रहा है, हिंसा हो रही, कुछ मतलब नहीं है। ये बने बनाए खाकों में धर्म मानना, ये तो सब मूर्खता वाला धर्म है सब।
जो अपन ने संप्रदायों के नाम पर जो खाके बना रखे धर्म तो है वस्तु स्वभाव धम्म और दंसण मूलो धम्म और चारित्रम खलु धम्म, तो पर से इसका क्या लेना देना है सर? है? वहां जाकर के ये तुम्हें फीलिंग हो गए अंदर की अपनी क्या वो जब तक अपन को इस प्रकार से अपने स्वरूप का ऐसा भाव भाषण नहीं होता तब तक कोई धर्म नहीं है। पूरा का पूरा एक मात्र औपचारिकता में अपने जिंदगी पूरी करके अनंत बार चले गए, ऐसे साधु भी बन गए। दिगंबर बनने से मोक्ष होता है, कपड़े उतार दिए साधु बन गए, पर भाव भाषण अपने स्वरूप का कुछ नहीं, पहले जातम गया। धर्माभास भी नहीं है हैं? मानो फिर धर्माभास भी नहीं है। धर्माभास सही है, धर्माभास का नहीं है। धर्माभास माने अपने को मान लो कि हम नग्न दिगंबर हो गए तो हम साधु बन गए और यही से हम तपस्या कर रहे हैं तो मोक्ष हो जाए। तो धर्म के बारे में आभास तो चला ही रहो। धर्माभास माने मिथ्यात नहीं है कहोगे। धर्माभास किसे कहते हैं? धर्म का स्वरूप नहीं जान के और भ्रांति से धर्म मानना, तो धर्माभास में भी तो धर्म मान रहे हैं। धर्म बुद्धि से धर्म का, अरे धर्म बुद्धि में भी धर्माभास है, यही कछु नहीं है। सूक्ष्म और स्थूल को अंतर है। मोटो मोटो धर्माभास है, स्थूल धर्माभास है, जिसमें अपन को बाहर में माने बाहर में अपन को जो है जो चरणानियों को बताई है जो क्रियाएं उसके आधार पर धर्माभास धारण कर लो, और एक अपन ने बहुत स्थूल विपरीतता धारण करके धर्माभास धारण कर लो। तो क्या दिला पूजा वाला, तो वही कह रहा है कि स्थूल और सूक्ष्म को अंतर है और कछु अंतर नहीं है, पर है तो सब धर्माभास ही। प्रकार जो जैसे समाधि किसी की हो रही है और कोई अपन कोई लोग बेची हैं, अब वहाँ तुम्हारी 6 प्रतिमा हो गई, अब तुम्हें कुछ विचार हम ये कह रहे हैं भैया ये सब रूढ़ियों की बातें अपन चर्चा मत करो, कोई मतलब नहीं निकलता है। इतना पूजा हो जाती है कि प्रतिमा को फिर वही मूर्खता की बातें हैं। जब इतना समझ आ रहे कि प्रतिमा होती है भावों से, प्रतिमा कोई दूसरों के देने लेने से नहीं होती। संयमन से जगो जहाँ भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो तो प्रतिमा ताको नाम, सब लिखो तो है। अब तुम्हारी समझ में फिर भी नहीं आ रही, फिर पूछो बार बार, फिर तुम उनसे कहो का कहने कोई से, जब तुम्हें पता है कि जिनकी जैसी होनहार है जैसी विपरीत मान्यता है, अब उनको समझा पे हो तुम कि तुम्हें समझा दे, तुम्हारा सिर फोड़ दे कि तुम्हें ज़्यादा समझ में आ गई तुम्हारी, तो हम बताओ हम समझाए दे रहे तुम्हें आवते। अरे भाई प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अपने अपने भावों से होता है कि किसी दूसरों के थोपने से धर्म होता है, ये तो समझो तुम। इसलिए अपन सारी दुनिया में पूरे में आग लग रही है, आसमान फट रहा है, कहाँ कहाँ तुम काका देख रहे हो, अपनी देख लो सुधार लो जितो है, दूसरों को देखना बंद कर दो। भाई दूसरों को अपन क्या कर सकते हैं बताओ, जिनकी जैसी होनहार है और जैसा उनका निमित्त आदि मिलना है, अब वैसे ही तो हुई है उनको, अपन क्या कर सकते हैं भाई? किसी के कोई करता धरता तो है नहीं है। आप तो बाहर खड़े रहोगे। अरे हम ये कह रहे हैं भाई तुम फालतू की व्यक्तिगत चर्चा मत किया करो, इतना सिद्धांत समझाया जा रहा है। 7 तत्व क्या कहलाते हैं, मोक्ष मार्ग क्या कहलाता है, भाव भाषण क्या कहलाता है और भ्रम क्या कहलाता है, ये समझा रहे। अब तुम समझ लो, अब दुनिया को क्या कर रही हूँ कि अपन काय को बेकार में चर्चा करने, उसे क्या मिलने बने। और अपन तो भैया अपन समझत नहीं है, वे उनकी जैसी होनहार है वैसे सब निमित्त बनेंगे और वैसा होगा उनका। और कोई के देखो बाहर में को का कर रहा है, वो सामने वाला व्यक्ति अंदर का सोच रहा हो, का जी रहा हो, तो सामने वाले से का हो रहा हो हमने समझ लो। हमारे सामने 50 आदमी आकर के कभी भी चिल्ले आते हुए कहते रहे तो क्या कर ले हम आवे, कुछ नहीं कर सकते। मान तुंगाचारी के लाने 48 सालों के अंदर बंद कर दो और यदवा तदवा कुछ भी कह रहे, पाखंडी है, फलाना है, कुछ भी कह रहे, तो क्या करोगे? उनका क्या बिगाड़ लिया उनने? तो जिसने तत्व को समझ लिया उसके लिए कोई दूसरा उसके तत्व को दूर नहीं कर सकता है, और जिसने नहीं समझा है उसको कोई तत्व ग्रहण नहीं करा सकता है। कौन कराए, कैसे कराए? इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसा तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं होता तब तक दुनिया में 3 लोक में उसके लिए कोई धर्मात्मा नहीं बना सकता है। और जिसको समझ लिया है, जिसने 3 लोग तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल भूचाल कर देने वाला, 3 लोग को विचलित कर देने वाला भूचाल आ जाए फिर भी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा को विचलित नहीं कर सकता है। तो दूसरे से कोई लेनी देना नहीं, तो इसमें क्या ज़्यादा सोचना पड़ेगा।
इसलिए यहाँ पर अपन को इन सब बातों को समझना चाहिए कि सामान्य रूप से भी जीव अपना भाव भाषण, तत्वों का भाव भाषण करके धर्मात्मा बन सकता है। आप ये मत समझ लेना बाहर से कि भैया ये तो 7 तत्व नहीं जाना, तो कभी पढ़े लिखे नहीं है, ये क्या जाने, भी तुमसे ज़्यादा जान सकते हैं। तुम जितना क्षयुप समझ बता रहे हो वे उससे ज़्यादा जान के अपना जीवन जी सकते हैं। अपन देखते हैं पढ़े लिखे मूर्ख अंगूठा छाप लोगों के तो नौकरी करते हैं अच्छी खासी, और वे उनको इस प्रकार का भाव भाषण होता है, उनको समझाते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, भले ही वे किसी पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनको जीवन में प्रैक्टिकल से भाव भाषण है पूरा। इसलिए ज्ञान कोई शास्त्रों से नहीं आता है, ज्ञान तो तुम्हारे अंदर आत्मा का स्वभाव है, उसमें से वो निर्णय होता है सही। तो जब तक ये व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा तब तक वो ऐसी रूढ़िवादिताओं में, औपचारिकताओं में, नाटक नौटंकी में मानता है कि हम धर्म कर रहे हैं। यथार्थता में धर्म का स्वरूप जानते नहीं है, और हटाग्रह दुराग्रह इतना होता है कि जैसे पूरी ठेकेदारी इसने ले ली वो धर्म की, सारे लोगों की। धर्मात्मा व्यक्ति दम नहीं करता है, और सबकी परिस्थिति समझता है कि भैया करता धारता नहीं है, ठीक है, होनहार जैसी जिसकी है वैसे ही तो होगा। इसलिए वो समझ करके मध्यस्थ रहता है, किसी प्रकार किसी के दोषारोपण या किसी के प्रति दुर्भाव नहीं करता है। क्यों? तो वस्तु स्वतंत्रता है ना, होता स्वयं जगत परिणाम, कौन किसका करता, कौन किसी का करता धरता है क्या लोग में। जिस जीव की होनहार खोटी है तो वह बाहर के पदार्थ तो निमित्त मात्र हैं, और जिसकी होनहार अच्छी है उसको बाहर के पदार्थ कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्या बिगाड़ेंगे बताओ। इसलिए जब ऐसी वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति को कोई भ्रम नहीं होता, फोकड़ के विकल्प नहीं होते, किसी दूसरों के प्रति उसके लिए कोई ज़्यादा कर्तव्य स्वामित्व पूर्वक के विचार नहीं आते। जान लिया सहज रहता है। यथायुग दिखाई देता है पात्र तो एक दूसरे से चर्चा कर लेता है, नहीं दिखता है तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तव आचार्यों ने अपने लिए सूत्र दिए हैं। सामान्य रूप से तो सब जीवों को एक समान स्वरूप से समझ करके मैत्री भाव रखो, मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य रहे। फिर पाप के उदय में परेशान हो गए तो उनके प्रति दया का भाव रखो, करुणा का भाव रखो, हो सके उनकी संयोग आदि करो। और विशेष मोक्ष मार्ग में चल रहे हुए तो उनको देख करके उनके प्रति प्रसन्नता और उनसे उनका संयोग आदि, संयोग माने उनसे आत्मीयता, उनके गुणों के प्रति बहुमान रखो। और तीव्र कसाई विपरीत बुद्धि वाले हो गए तो माध्यस्थ भावम, भैया तू जान हमारा क्या हो सकता। इसलिए अगर अपन ऐसा आचार्यों के सूत्रों को अगर दिमाग में रखें तो कहीं समस्या नहीं है। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्वाधिक किल समान अभिनिवेश, सामान्य रूप से और विशेष रूप से एक सूत्र सामान्य रूप वाला है। सब जीवों को वस्तु स्वरूप के आधार से देखो सब समान है। उस दृष्टि से सब जीव अपने समान है, समान गुण धर्मों से मैत्री भाव होता है, तो सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखो। फिर विशेष रूप में पर्याय में अगर दुखी हैं, अगर मान लीजिए विशेष आराधना कर रहे हैं अथवा उनके अंदर विपरीतता बहुत है तो उनके संग वैसा व्यवहार करो जिसमें अपना और दूसरे का कोई अहित ना हो। बस ये अपन को सारे सूत्र दिए, इन सूत्रों को अपन जीवन में उतारेंगे तो कोई झगड़ा ना बोलने की जरूरत है ना विकल्प करने की जरूरत है। तो ये सामान्य रूप से जो है सम्यक का यहाँ पर इन्होंने जो स्वरूप बताया कि भाव भाषण बिना पढ़ा लिखा सामान्य व्यक्ति क्षयोपशम ज़्यादा नहीं है, वो भी करके भाव भाषण तत्वों का करके अपना कल्याण कर सकता है, कोई मोक्ष मार्ग में उसको बाधा नहीं। अब जो विशेष ज्ञान है तो उनके लिए समझकर शास्त्रों से परस्पर साधर्मियों से उपदेश आदि से अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करके उससे मोक्ष मार्ग पे चले। सब प्रकार के जीवों को यहाँ पर कल्याण करने का अवसर है। ऐसा नहीं है कि भैया हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम क्या करेंगे, पढ़े लिखे नहीं है तो तुम्हारे लिए भी पूरा अवसर है। तो इस प्रकार से ये हो गया अपने लिए कि जो जीव तत्वों का श्रद्धान करने के लिए परिवर्तन करते हैं और उनके ये शब्द आदि से विशेष ज्ञान नहीं हो तो कहते फिर भी वो भाव भाषण करके और अपने आत्मा का पर से भिन्न और अनुभव करके मोक्ष मार्ग पर चल करके मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। ऐसा एक पाठ खत्म। दूसरा पाठ, अब इनके तत्व श्रद्धान किस प्रकार होता है सो कहते हैं। अब उनका विशेष खुलासा उसी का चल रहा है।
अभी रहने दें यहीं विशेष अपन क्या क्या विशेष अपन विशेष देखेंगे शांति से सामान्य का सामान्य हो गया। मज़ेदार चीज़ें हैं, अगर अपन इसको थोड़ा भी जागृत होकर के समझे तो कहीं झगड़े का काम नहीं है। प्रेम से अपन सब जीवों के प्रति सामान्य रूप से प्रेम रखते, प्रेम भाव सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा सूत वह दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु, यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, जे होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। तो ये सब सामायिक पाठ में आचार्य अमित गति देव ने सामायिक इस प्रकार के सूत्रों को जीवन में प्रैक्टिकल करने से सामायिक होगी तुम्हारी। चलो निज निधि निज में बताई अनंत अनंत उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सतबार। रोज मानी मातेश्वरी की है।